यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि परमेश्वर का राज्य निकट है और हमें हर समय उसके आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस सच्चाई को समझाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टांत दिया, विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक का दृष्टांत। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि मसीही जीवन केवल विश्वास का नहीं बल्कि जिम्मेदारी, निष्ठा और तत्परता का जीवन है। दृष्टांत का विवरण मत्ती 24:45, 51, लूका 12:42-48 में लिखा है। यीशु ने कहा, भला वह कौन है जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है, जिसे उसके स्वामी ने अपने घर के लोगों पर अधिकारी ठहराया है ताकि वह उन्हें समय पर भोजन दे। धन्य है वह दास जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपने सब कुछ का अधिकारी बना देगा। पर यदि वह दुष्ट दास यह सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथियों को मारने लगे तथा खाने पीने और मत वाले होने लगे, तो उस दास का स्वामी उस दिन आएगा जिस दिन वह आशा नहीं करता और उस समय जब वह नहीं जानता और उसे दंड देगा। दृष्टांत का अर्थ। यह दृष्टांत दो प्रकार के सेवकों को दिखाता है। नंबर 1 विश्वास योग्य सेवक, जो अपने स्वामी की अनुपस्थिति में भी सच्चाई, निष्ठा और लगन से कार्य करता है। नंबर 2 दुष्ट सेवक, जो सोचता है कि स्वामी अभी नहीं आएगा, इसलिए लापरवाह और स्वार्थी बन जाता है। यीशु ने इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यह चेतावनी दी कि हर विश्वासी को परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से निभाना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें उसके सामने जवाब देना होगा। आध्यात्मिक सिखावन। नंबर 1 विश्वास योग्यता में स्थिर रहो। विश्वास परमेश्वर देखता है कि हम उसकी दी हुई छोटी जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। यदि हम छोटे में विश्वास योग्य हैं तो वह हमें बड़े कार्यों का अधिकारी बनाता है। नंबर 2 स्वामी का आगमन निश्चित है। यीशु यह सिखाना चाहते हैं कि उनका दूसरा आगमन निश्चित है, परंतु उसका समय अज्ञात है। इसलिए हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए मानो आज ही वह आने वाला हो। नंबर 3 जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व। हर मसीही को परमेश्वर ने किसी न किसी कार्य के लिए बुलाया है, चाहे सेवा हो, प्रचार हो या दूसरों की मदद। हमें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना चाहिए। नंबर 4 आलस्य और आत्मसंतुष्टि से सावधान रहो। जैसे दुष्ट सेवक ने यह सोचा कि स्वामी आने में देर है, वैसे ही कई लोग आत्मिक रूप से सुस्त हो जाते हैं। यह दृष्टांत हमें सतर्क और आत्मिक रूप से जागरूक रहने की चेतावनी देता है। नंबर 5 न्याय और पुरस्कार। विश्वास योग्य सेवक को इनाम और सम्मान मिलेगा, लेकिन दुष्ट और लापरवाह सेवक को दंड मिलेगा। यह दिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। परमेश्वर ने हमें जो कुछ सौंपा है, चाहे समय, प्रतिभा या आत्मिक वरदान, वह उसकी सेवा के लिए है। सच्चा सेवक वह नहीं जो केवल स्वामी की उपस्थिति में अच्छा दिखे, बल्कि वह है जो अनुपस्थिति में भी निष्ठावान रहे। यीशु का आगमन निश्चित है, इसलिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। धन्य है वह दास जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करते हुए पाए। मत्ती 24:4 में लिखा है, क्या मैं अपने जीवन, परिवार या सेवक में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ? क्या मैं अपने कार्यों में ईमानदार और समर्पित हूँ, भले ही कोई मुझे देख ना रहा हो? क्या मैं यीशु के आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है,
तो आप एक विश्वास योग्य सेवक हैं और स्वामी के आगमन पर आपको धन्य कहा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।